बाढ़ और बारिश की। उत्तर प्रदेश में बारिश के और बाढ़ के बाद बांधों में जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ललितपुर के राजघाट माता टीला बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कई इलाके प्रभावित हुए हैं, जबकि बहराइच में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव उसकी चपेट में आ गए हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। झांसी में बाढ़ के बावजूद मछुआरे मछली का शिकार करने पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जबकि उन्नाव में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हमीरपुर में बेतवा नदी में 80,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हो सकते हैं। ये 5 जगहों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ललितपुर, हमीरपुर, बहराइच, झांसी और उन्नाव। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सटे मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने से बुंदेलखंड का राजघाट माता टीला बांध लबालब हो गया है। इन बांधों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पानी के गेट खोल दिए गए हैं। खबर है कि 3 के अंदर माता टीला बांध के दूसरी बार 20 गेट खोलने पड़े हैं। 1,86,000 क्यूसेक पानी की निकासी अब तक हुई है। इससे पहले भी 20 अगस्त को पानी छोड़ा गया था। माता टीला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सुकुआ बांध में लगातार जलस्तर बढ़ गया है। इस तस्वीर को देखने के लिए सैलानी भी वहां पर आ रहे हैं। वहीं बहराइच में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। बहराइच की 4 तहसीलों में सरयू नदी कहर बनकर लोगों पर टूट पड़ी है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस जिले के 85 गांव पूरी तरह सरयू नदी के बढ़ते हुए जलस्तर की चपेट में आ गए हैं, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 तहसीलों के 305 घरों के लोग बेघर हो गए हैं, जिनको अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। खबर है कि इस बाढ़ से करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 60 मकान पूरी तरह से नदी में समा चुके हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से चारों तरफ जहां जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। सैकड़ों लोग इन इलाकों को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। ऐसे में लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। इस नदी बाढ़ चल रही है और नदी काट रही है, वह में बाढ़ में यहाँ और घर हमारे सबके कट रहे हैं। 30 घर कट कर नदी से चले गए बाहर, तो सड़क पर हम सब मड़ैया डाले पड़े हैं, तिरपाल तानने कोई यहाँ सुनार ना दिखा रहा है। पिछले करीब 15 दिनों से लगातार बाढ़ और सैलाब है। गांव में खाने पीने की सारी वस्तुएं घरों से ढह गई हैं। गांव की स्थिति इस समय बाढ़ के वजह से बहुत ख़राब है। हमारे गांव में 22 पुरवे लगते हैं, जो कि सबका संपर्क मार्ग इस समय टूट गया है। हम लोगों को आने जाने में बड़ी अव्यवस्था होती है। इस वक्त हम महसी तहसील के माझा दरिया बुर्द के उस रोड पे खड़े हुए हैं, जहां दर्जनों गांव का आवागमन रास्ता हम दिखाना चाह रहे हैं। किस तरीके से देखिए लोग आ जा रहे हैं, जान जोखिम में डाल के लोग आ रहे हैं और अपने गांव घर को जा रहे हैं। ऐसे दर्जनों गांव हैं जो इस रास्ते से लोग होके जाते हैं, आवागमन है उनका, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है और जिसकी वजह से जान जोखिम में लोग यहाँ इस सड़क को पार कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ माझा दरिया बुर्द में लोगों ने बताया है कि 30 से 40 मकान कट चुके हैं। उसके बाद भी जिला प्रशासन के किसी महकमे का कोई अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच। आज से 3-4 दिन पहले तक जिन बांधों में पानी नहीं था, इन बांधों में मध्य प्रदेश से हो रही भारी बारिश के चलते इतना ज्यादा पानी आ गया है, जिसके चलते अब बांधों से पानी को छोड़ा जा रहा है। सुखवा दुखवा बांध में एक ही दिन में 1 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी आने से पानी को डैम से छोड़ा जा रहा है। वहीं इस बारे में जिलाधिकारी का कहना है कि जिस तरह से झांसी के बांधों को पानी बढ़ रहा है, उसको देखते हुए संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस फोर्स की गश्त तेज कर दी गई है। की निगरानी समिति है वो पूरा एक्टिव है और इस निगरानी समिति के माध्यम से हम लोग रिपोर्ट्स ले रहे हैं। वहाँ पे पानी की लेवल बढ़ते हुए तो फिर तो हमें तत्काल सूचना मिल जाएगा और उनकी जो रिलीफ की सामग्री है उसकी व्यवस्था करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। में अचानक पानी आने के बाद जितने भी बांध है सब ओवरफ्लो होने की कगार पे आ गए हैं। इस समय हम खड़े हैं सुखवा डुखवा
डैम की तलहटी में, जहां पर आज से 2 दिन पहले तक आपको बता दें कि पानी बिल्कुल नहीं था। अचानक 2 दिन में इतना पानी आ गया है कि तलहटी में भी खड़े होना मुश्किल है। आप ये देख सकते हैं, ये वो तलहटी है जहां पर 2 दिन पहले तक पानी नहीं था। कल रात 3 बजे से लेकर के अब तक तकरीबन 1 लाख से क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी छोड़ा गया है। इसके बाद तलहटी में पानी आना शुरू हो गया है। ये नज़ारा तलहटी जो है सुकवा डुकवा डैम की, इस समय हम वहाँ खड़े हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए पानी की ताकत देखिए कि महज 1 दिन के अंदर का नज़ारा देख लीजिए कितना ज़्यादा पानी आ गया है। और ये तलहटी सूखी थी 2 दिन पहले, वो आज पूरी तरह से पानी से लबालब भरी हुई है। अगले 5 दिन इस डैम के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के लिए इसलिए बहुत भारी पड़ेंगे क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से माताटीला डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। वहीं बुंदेलखंड के झांसी में बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसके बाद भी मछुआरे जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन लोगों को ऐसे इलाकों में जाने से रोकने की चेतावनी दे रहा है, फिर भी मछुआरे मछली पकड़ने के लिए बांधों के किनारे पर पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक बांधों में बड़े जलस्तर को देखते हुए कई गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही बांधों में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बड़ी खबर की। सोशल मीडिया पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री अशोक कटारिया का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री जी शेखी बखारते दिखाई दे रहे हैं, अपने ही साथियों की हंसी उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। शेखी बखारते मंत्री जी को देखिए आप। जी हां, हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से चौपाल लगाकर शेखी बखार रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अशोक कटारिया। सड़क पे चल रही गाड़ी है वो हमारी है। मंत्री बनाया पार्टी ने, मंत्री भी होमगार्ड का ना बनाया जैसे वेदराम भाटी को बना रखा था। मंत्री भी कोई लघु सिंचाई का नहीं बनाया, नलकूप मंत्री नहीं बनाया जैसे लकीराम को बना रखा था। मंत्री भी बनाया परिवहन का, जो सड़क पे चल रही गाड़ी है वो हमारी है। सही बात। मंत्री बनाया पार्टी ने, मंत्री भी होमगार्ड का ना बनाया जैसे वेदराम भाटी को बना रखा था। मंत्री भी कोई लघु सिंचाई का नहीं बनाया, नलकूप मंत्री नहीं बनाया जैसे लकीराम को बना रखा था। मंत्री भी बनाया परिवहन का, जो सड़क पे चल रही गाड़ी है वो हमारी है। सही बात। तो अशोक कटारिया को सुन रहे हैं आप, परिवहन राज्य मंत्री हैं, अपने ही मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम लेते हुए अपनी शेखी बखार रहे हैं कि देखिए मंत्री भी बनाया तो होमगार्ड का नहीं बनाया, बाकायदा 2-3 मंत्रियों के नाम भी ले रहे हैं। अशोक कटारिया, सुनिए आप एक बार फिर अशोक कटारिया क्या कह रहे हैं चौपाल लगा करके। बनाया पार्टी ने, मंत्री भी होमगार्ड का ना बनाया जैसे वेदराम भाटी को बना रखा था। मंत्री भी कोई लघु सिंचाई का नहीं बनाया, नलकूप मंत्री नहीं बनाया जैसे लकीराम को बना रखा था। मंत्री भी बनाया परिवहन का, जो सड़क पे चल रही गाड़ी है वो हमारी है। सही बात। मंत्री बनाया पार्टी ने, मंत्री भी होमगार्ड का ना बनाया जैसे वेदराम भाटी को बना रखा था। मंत्री भी कोई लघु सिंचाई का नहीं बनाया। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अजीत, इस वीडियो में साफ है कि किस तरीके से अशोक कटारिया अपने लोगों के बीच में अपनी शेखी बखार रहे हैं और अपने ही मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम लेकर के किस तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनसे ऊपर हैं। देखिए, बिल्कुल ये वीडियो इस बात को साबित करता है कि किस तरह वो बड़भोलापन उनका दिखाई दे रहा है और अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को छोटा साबित करना और खुद को कहना कि हम होमगार्ड के नहीं बल्कि बड़े विभाग के मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी इसको संज्ञान में लेती है और अनुशासन को ध्यान में रखा जाता है पार्टी के अंदर। तो इनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, कटारिया जो यूपी के परिवहन मंत्री, उसको लेकर अभी पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन हाँ जरूर इनके इस वायरल वीडियो की वजह से इनके और पार्टी के जो नियम है वो जरूर ताक पर नजर आ रहे हैं। अनुपम, लेकिन अजीत, सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप एक सम्मानित पद पे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और उसके बाद लोगों के बीच में आप ये मैसेज देकर के
कुछ एक मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, इससे तो पार्टी की छवि ही खराब होती है। देखिए बिल्कुल ऐसे कार्यों से पार्टी की छवि खराब होती है और कभी कभी पार्टी इस पर एक्शन भी लेती है। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो स्वतंत्र सिंह है या जो कैबिनेट के और मेंबर्स हैं, वो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी अभी तक कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन उनके इस वीडियो की वजह से इनकी जो इनके वीडियो जारी किया है अपनी पार्टी और अपने व्यक्तिगत तौर पर इनके जो कारनामे हैं वो उजागर हो रहे हैं और ये बताता है कि उनकी सोच क्या है। हालांकि बीजेपी जरूर सभी वर्गों को ध्यान में लेकर चलती है, लेकिन जिस तरह वीडियो में वक्तव्य दे रहे हैं वो जरूर चौंकाने वाला और कहीं ना कहीं पार्टी के अनुशासन को तोड़ते हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल उन्होंने अजीत अपनी बातें में यह भी कहा, शकील अहमद हमारे साथ बिजनौर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास बातचीत कर लेते हैं। अजीत, शकील बताइए ये चौपाल किस लिए लगाई गई थी, कौन कौन लोग इसमें मौजूद था और क्यों इतनी शेखी बखार रहे थे मंत्री जी? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजनौर में ये अशोक कटारिया हैं जो उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री हैं, तो अपने घर पे लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो उसी बीच इस तरह की ये बातचीत चल रही थी कि हमको इस तरह का विभाग मिला है, ना लघु उद्योग है, ना ऐसा है वैसा है। तो ये सब बातें वहाँ चल रही थी। इसी की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई और ये इसका एक चर्चा का विषय पूरे जिले में ये बनी हुई है कि इतना बड़ा पद मिला, जो बसें हैं वो सब हमारी हैं। इस तरह के बोल वचन वहाँ चल रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शकील के अशोक कटारिया ने कोई बात कही है, अब तक कोई बयान दिया है, क्या बोलना चाह रहे थे, क्यों बोला ऐसा? अभी मंत्री जी इस बारे में किसी भी मीडिया कर्मी या किसी अन्य आदमी से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब ये वीडियो वायरल हुई तो पूरे जिले में जो है एक अलग ही माहौल पैदा हो गया और लोग इसको वीडियो को बड़ा चस्का लेके इसको सुन रहे हैं और पूरे जिले में चर्चा का अहम विषय बनी हुई है। अजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं, शकील आप बने रखिए। अजीत, सवाल यहां पर यह है, आप परिवहन राज्य मंत्री हैं, अपने सदस्यों के लिए आप इस तरह के बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़बोलापन दिखा रहे हैं, साथ ही आप कह रहे हैं कि परिवहन राज्य मंत्री हूं, सड़क पर चलने वाली गाड़ी हमारी है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? बात को दर्शाता है कि ये किस तरह अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे हैं और अपने सदस्यों को नीचा दिखा रहे हैं और खुद को कह रहे हैं कि पूरे सड़क पर जो गाड़ियां चल रही हैं वो हमारी है। तो बड़बोलापन ही कहा जाएगा और पब्लिक के बीच खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो पार्टी की नीतियों और सरकार के खिलाफ है। तो अब ये देखना होगा कि उनके इस बयान की वजह से पार्टी क्या एक्शन लेती है और मंत्रिपरिषद के और सदस्य जिनको ये कह रहे हैं कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल क्योंकि इस वीडियो की वजह से वो चर्चा में आ गया और पार्टी जरूर इस पर कोई ना कोई कदम उठाएगी या हो सो काज नोटिस भी दिया जा सकता है। तो अब ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तय करना है कि इस तरह से उन्होंने जो हरकत की है या फिर चूंकि जो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं परिवहन विभाग के, उनके इस तरीके के बयान को लेकर मुख्यमंत्री भी इस पर उनको चेतावनी दे सकते हैं, क्योंकि कई बार मंत्रियों को मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि आप ज्यादा बयानबाजी ना करें और जो एक तरीके से संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। लेकिन क्या बीजेपी ने अजीत अब तक इस वीडियो को संज्ञान में लिया है? वीडियो इनके पास पहुंचा लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई या फिर उनको शोकाज नोटिस। बिल्कुल, शकील भी हमारे साथ बने हुए हैं। शकील, ये वीडियो जो है वो उनके घर का वीडियो है या किसी और स्थान का वीडियो है, और जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं लोग क्या बता रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे, क्या बता रहे हैं वो, और किन किन बातों को मंत्री जी ने कहा वहां पर? ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अनुशासित पार्टी है, डिसिप्लिन वाली पार्टी है। लोगों की समस्या लोग आते हैं मंत्री के पास, अपने दुखड़ा लेकर आते हैं रोज और वहाँ बैठ के बातचीत होती है, चौपाल लगती है। उसी चौपाल में इस तरह की बातचीत हुई है और वही वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अब लोगों का ये मतलब सोचना यही है लोगों का कि इतने बड़े कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं तो पार्टी के हिसाब से अनुशासन में रहना चाहिए और अनुशासन की ही बात करनी चाहिए। नहीं, लेकिन शकील आप हमें ये बताइए कि जिस जगह का ये वीडियो है क्या वो मंत्री जी का घर है या किसी स्थान पर वो गए थे, और इस तरह से इतने सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे जिनके वो बातचीत कर रहे थे, जिनको शेखी बखारते हुए उस वीडियो में दिख रहे हैं, ये कहाँ का वीडियो है, किस जगह का है? मंत्री जी के यहाँ के घर का आवास का ही वीडियो है, जहाँ जो लोग आते हैं रोज अपनी कोई समस्या लेकर आता है, कोई परेशानी लेकर आता है, तो ये वहीं का वीडियो है उनके आवास का। वहीं पर मंत्री जी समय में बैठे हैं और लोगों से इस तरह की बातचीत कर रहे हैं और वही वीडियो किसी ने बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर। शकील, इस पूरे वाकये के बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे, इस वीडियो के बाद क्या उनकी तरफ से कोई बातचीत हो पाई है? वो बता पा रहे हैं कि और मंत्री जी ने क्या कुछ कहा इस दौरान? और जो लोग वहाँ उस समय उपस्थित थे, मौजूद थे, वो लोग कोई भी अभी मीडिया के लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद ये लोग भूमिगत हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर दर्शकों को सुनवाते हैं मंत्री अशोक कटारिया
किस तरीके से अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में लोगों के बीच शेखी बखारते हैं और अपने लोगों को ही, अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सुनिए आप। मंत्री बनाया पार्टी ने, मंत्री भी होमगार्ड का ना बनाया जैसे वेदराम पार्टी को बना रखा था। मंत्री भी कोई लघु सिंचाई का नहीं बनाया, नलकूप मंत्री नहीं बनाया जैसे लकीराम को बना रखा था। मंत्री भी बनाया परिवहन का, जो सड़क पे चल रही गाड़ी है वो हमारी है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस के नेता भी कम नहीं है। आगरा में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित पर टूरेंट कंपनी के कर्मचारी से 5 लाख की रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। यह रकम उन्होंने टूरेंट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन न करने के बदले मांगी थी। साथ ही कंपनी से हर महीने 3 लाख रुपए की मांग करती हुई दिखाई देती है और पार्टी ने जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित और महासचिव को पद से हटा दिया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने एक जांच कमेटी का भी गठन किया है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। पॉलिटिक्स करनी है, आप कैसे? अध्यक्ष जी, आप एक काम कीजिए, होर्डिंग भी लगवा लीजिए। एंड में बैठ के तो वही काम होने जो आप मन बना के बैठे हो। आपको भी नेतागिरी करनी है, कंपनी को भी अपनी टोरेंट कंपनी चलानी है, पर जनता कभी एक साथ नहीं आ पाएगी। जनता अगर एक साथ आ गई होती तो आज टोरेंट होती ही नहीं। हम भी शहर से ही, हम बाहर से नहीं। हम नहीं चाहते कि टोरेंट यहाँ रहे, मगर हम लोगों की मजबूरियाँ हैं, सबको अपना अपना पेट पालना है। आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप कैसे करेंगे अगर आपकी व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो? आप हमें अपना बता दीजिए, हम आपकी बात को रखेंगे। उसमें जो संशोधन होगा हम शाहिद भाई को बता देंगे। उसके बाद जो लास्ट मीटिंग होगी आमने सामने होगी, आपका हो जाएगा। मगर इसमें समस्या ये आएगी कि प्रदेश अध्यक्ष कैसे मैनेज होंगे। हमसे चलेंगे, वो जो भी कुछ देखो आगरा के सुनो अध्यक्ष, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। प्रदेश से कोई कार्य, देखिए मेरी बात सुनिए सचिव जी। अध्यक्ष जी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो इस बात पे जवाब देंगे, क्योंकि जो भी वो पूछेगी ना तो आपको पूछेगी ना मुझे पूछेगी, तो सीधे अध्यक्ष, कल आज तक हम बैठे हैं, कल अध्यक्ष जी सीधी बात होंगी, अध्यक्ष जी देखिए आपकी पार्टी ये कर रही है, क्योंकि आप जिले में कमान संभाले हुए हैं। टोरेंट किससे पूछेगी अध्यक्ष जी? सीधे आपसे फोन करेंगे। हमने अध्यक्ष जी से स्पष्ट कहा जाएगा, जब जैसे कि अध्यक्ष जी अब इन प्रोग्रामों को हम अपनी तरफ से मोड़ रहे हैं, हमें काम भी दिखाना है कि हम उठा रहे हैं आवाज़, काम कर, क्योंकि हमको सपोर्ट होने लगा। झंडा बैनर हम क्या सर पे बेच के थोड़ी कर रहे हैं, प्रोग्राम की हम अपने मैनेज करने की वो तो अध्यक्ष जी के ऊपर है। वो डालते हैं जिम्मेदारियाँ, रैलियों का खर्चा डालते हैं, 4-4 लाख 3-3 लाख हमारे पास आता है, तो हम भी जनता की लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे? तो आप हमें बता दीजिए, एक मोड ऑफ अमाउंट हमें बता दीजिए कि इतने में हमारी बात आप रखिए, हम आपकी बात रखेंगे। जो उसमें सेटलमेंट होगा हम शाहिद भाई को उसमें बता देंगे और आपको एक दिन बैठ कर बात हो जाएगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा बात करने में नहीं आया हूँ। दो बात कर लो, बात कर लो, मेरी बात सुनो। ऐसा है 5 लाख रुपये मंथली हमारा कम से कम, उनको भी देख रहे हैं, उनको तो ये अलग देख रहे हैं, लेकिन हम जिलाते तो हम उनको संभाले रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर करते हैं फिर आपका नगर अध्यक्ष उदम करेगा? नहीं करेगा, करेंगे। प्रोग्राम तो हमारे पास आता है, प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे ना। मतलब नगर अध्यक्ष भी उदम नहीं करेगा? आपका कहना ये है कि 5 लाख पहले हम आपको दिलवा दें? बिल्कुल, 5 आपको मिल जाए और 3 लाख का क्या नाम है, 3 लाख की बोल रहे हैं 3 लाख मंथली। मैं आपकी बात रखूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं शाहिद भाई को इसमें 2 से 3 दिन में इनको जवाब दूँ। फिर हम अध्यक्ष से कंसल्ट करेंगे ना, अब वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख पे वो नहीं करेंगे, वो ये। देखिए अध्यक्ष जी, आज है शनिवार, ठीक है शाहिद भाई? शनिवार मंडे को, क्योंकि कल ऑफिस बंद है, कल हम लोग बात कर लेंगे, जिन्होंने हमें भेजा हम उनसे बता देंगे भाई देखिए ये वहाँ की प्रोसेसिंग है और उनका भी अपना जायज़ है, क्योंकि उनके भी पार्टी के अपने खर्चे हैं, पार्टी की जिम्मेदारियाँ हैं। और अगर वो इस बात पर राजी होते हैं तो मैं आपको जैसी भी स्थिति बताऊँगा। फिर अगर उसमें कोई भी इवेंट बट होगा तो वो अध्यक्ष, फिर वो लास्ट मीटिंग हम अध्यक्ष जी से बैठ के उनकी करा देंगे, भाई ये दोनों जने जिम्मेदार, आप बैठ जाओ बंद कमरे में अपना करो, हमारा रट्टा बीच का खत्म। क्योंकि ज़्यादा लंबी बात करने कोई बीच में नहीं आता, वो लास्ट में आएंगे, 1 मिनट के लिए आएंगे और जो भी इनका होगा टैची पेटी जो भी इनको देना होगा दे के अपना छुट्टी चुपचाप चले जाएंगे।
मगर उसके बाद शहर में कोई कार्यक्रम कांग्रेस नहीं करेगी। नहीं, प्रोग्राम जैसे वैसे फॉर्मेलिटी ऐसे हो गया कि टोरेंट के खिलाफ ज्ञापन दे दिया। हाँ, ज्ञापन दे गए तुम्हें अधिकारियों को, जैसे एमडी हमने कोई भी कर्मचारी बैठा होता होगा वहाँ जाएंगे चुपचाप समझो भैया जी ज्ञापन ले लो, मुख्यमंत्री नहीं होगा वैसा, शासन को भेज दो जो ये संशोधन कर दे नियमों में। रुकना है यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।